हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? सर्दियाँ कराची में आने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हम लोग ज़बरदस्ती की शॉलें और स्वेटर्स लेके बस ऐसी सर्दियाँ मनाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, आई जस्ट वांटेड टू लेट यू गाइस नो कि नेक्स्ट वीक फ्यूशिया ऑफिस जो है वो स्टूडियो जो है वो एक हफ़्ते के लिए बंद होगा, तो हम ड्रामा कप और टॉप 5 नहीं कर रहे होंगे। सो I just thought I'll let you know and we'll be back in the first week of Jan inshallah and I hope आप लोगों की छुट्टियाँ अच्छी गुजर रही हों और आप लोग खूब गाजर का हलवा और अनार का जूस पी रहे हो, गाजर का हलवा खा रहे हो, अनार का जूस पी रहे हो एंड ढेर सारी मूंगफली एंजॉय कर रहे हो। कमिंग बैक टू आवर टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। ये हफ्ता बहुत मुश्किल था, बड़ी मुश्किल से मैंने 5 ड्रामे निकाले हैं। एक्टर्स तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल थे ढूंढना, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं करती रहूँगी, रुकूंगी नहीं। सो नंबर 5 पे हमारे पास है मेरी शहज़ादी। मेरी शहज़ादी कभी मुझे गुस्सा दिलाता है, कभी मेरा पेशेंस टेस्ट करता है और कभी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आई रियली लाइक द आइडियाज़ दैट आर बीइंग कम्युनिकेटेड थ्रू दैट प्रोजेक्ट। आई जस्ट विश कि उसकी एग्जीक्यूशन थोड़ी सी बेहतर होती। शायद मैंने ड्रामा कप में भी बोला था, शायद हम रियलिटी को अपने सामने देख रहे हैं, औरत का इतना बेबस होना अपने सामने देख रहे हैं, इसलिए शायद मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। दानिया जितना शेरोज़ के आगे पीछे फिर रही है और जितना उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, इट इज़ अ रियलिटी इन अ लॉट ऑफ हाउसेस जो हमें आसपास नज़र आती है, या हम सब भी अपने आप को किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी सिचुएशन में ऐसा करते हुए देखते हैं। तो इसलिए मुझे शायद बहुत ज़्यादा इट्स डिफ़िकल्ट टू वॉच, लेकिन इट्स गोइंग इंटरेस्टिंग। मुझे देखना है कि उसका जर्नी कैसे होगा, क्या वाकई दानिया स्टैंड लेगी, वी विल सी अ राइज इन दानियाज़ पर्सनैलिटी और नॉट। ठीक है जी। नंबर 4 में हमारे पास है फ्रॉड गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन इस वीक की एपिसोड में थोड़ा सा मुझे मसला था कि वो जो पूरी जायदाद का ट्विस्ट था वो थोड़ा सा मुझे लगता है बेहतर हो सकता था, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रामाज फ्रॉड इज स्टिल इंटरेस्टिंग। आपकी एक कनेक्शन है, एक अटैचमेंट है, यू वांट टू सी के शान और माया का क्या जर्नी है, कैसे वो दोनों वापस आएंगे और माया को कैसे रिडेम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। नंबर 3 पे हमारे पास है एक थी लैला मुझे देख के बहुत मज़ा आता है। सेकेंड एपिसोड थी, वो भी इंटरेस्टिंग थी। लैला की मिस्ट्री अभी तक हल नहीं हुई है एंड अगेन वही बात है कि यासिर ने इतना और फ़ायज़ा इफ्तिखार ने इतना अच्छा उसको डायरेक्ट किया और लिखा है रिस्पेक्टिवली कि आप अभी एक ट्विस्ट होता है, एक मिस्ट्री हल होती है, या आप कहीं उसके करीब पहुंचते हैं तो वो एक और नया ट्विस्ट ले आते हैं। और सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अनदर ट्विस्ट, इट इज़ लाइक कि हम लैला की पर्सनैलिटी के ना कवर बाय कवर उसको डिस्कवर करें कि ओ लैला इतनी मासूम नहीं है, ओ लैला तो ये भी है। कहीं हमें लगा कि वो किसी अमीर बंदे को फांस रही है तो जो उससे उम्र में बड़ा है, तो नहीं भाई उसको उससे शादी वादी नहीं करनी, वो सिर्फ अपना अच्छा टाइम पास कर रही है। सो व्हाट इज़ लैला रियली अप टू, एंड दैट्स अ मिस्ट्री दैट कीप्स यू वॉचिंग इट। आई लव द एग्जीक्यूशन, आई लव द डायरेक्शन एंड आई लव द कैमरा एंगल्स। मुझे बहुत नेटफ्लिक्स या किसी OTT प्लेटफॉर्म का जो प्रोग्राम होता है उसकी फील आती है उसको देखते हुए, तो आई रियली एन्जॉय इट। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर इज़ नजफ बिलग्रामी फॉर पिंजरा। व्हाट आई लव अबाउट द डायरेक्शन इज़ कि वो हमें बोर नहीं होने दे रहे। इमोशंस को कहीं भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाया कि आप रो के पागल हो जाएं, इन कहानी को मूव कर रहे हैं। एक और चीज़ जो मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, उन्होंने जितने कैरेक्टर्स हैं, अच्छा पिंजरा में बहुत से कैरेक्टर्स हैं एंड फोकस ये भी हो सकता था कि आप किसी एक लाइन पे जो कि अब अबान और उसका केस है उस पर करते हैं, लेकिन नजफ साहब इतनी इंटेलिजेंटली हर कैरेक्टर का एक पॉइंट ऑफ व्यू, उसका एक इमोशनल जर्नी हमें दिखा रहे हैं एंड समहाउ वी कनेक्ट विद इट। फॉर एग्जांपल आप सोचें, जो वजीहा का बेटा है, आई होप मैं सही नाम ले रही हूँ, उसको जो अपने फ्रेंड के लिए अजान के लिए बुरा फील होता है, अब वो एक साथ वाले घर में, वो मेन लोग नहीं है, हमें अजान और उसकी फैमिली, अबान और उसके ट्रैक से ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन उन्होंने इतना खूबसूरत उसका रिलेशनशिप दिखाया दैट ही इज़ वरीड अबाउट हिज फ्रेंड कि अजान के साथ लोग स्कूल में क्या करें, कि आपको भी फील होता है। और एक और एंगल दिखाया, एक और तरीके से उन्होंने अजान की स्ट्रगल दिखाई। एक ये भी हो सकता था तरीका कि वो दिखाते कि अजान स्कूल जा रहा है और लोग उससे बहुत बदतमीज़ी कर रहे हैं और पूरी एपिसोड उसी पे होती, लेकिन उन्होंने एक और कैरेक्टर के डायलॉग्स के थ्रू हमें ये दिखाया कि व्हाट इज़ अजान रियली गोइंग थ्रू एंड इट्स सच अ बिग रियलिटी कि जब कोई चीज़ होती है तो आपके आसपास के लोग आपको कैसे रिएक्ट करते हैं। एंड अदर थिंग, फ्रेंडशिप, कि सिर्फ वो बच्चा नहीं, उसके दोस्त जो होते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं एंड व्हाट अ बिग रोल दे कैन प्ले। सो आई एम लविंग द स्क्रिप्ट एंड आई एम लविंग द डायरेक्शन के कितने खूबसूरत तरीके से वो डिफरेंट पॉइंट्स को कम्युनिकेट करते हैं थ्रू डिफरेंट कैरेक्टर्स। अब आ जाएं आप लास्ट में हदीका कियानी और उमैर राना का जो कपल है ड्रामे में, उसकी रिलेशनशिप, उसके डायनामिक्स कितने अच्छे दिखाए एंड स्लोली दे आर शोइंग कि वो हदीका कियानी का जो कैरेक्टर है, इट्स गेटिंग स्ट्रेंथ।
it's standing up for itself, जो वो पहले नहीं करती थी. So I'm really liking the direction. I like it कि he's taking us along with him, but he's making sure कि हम बोर नहीं होए and he doesn't lose us. नंबर 2 पे हमारे पास है मुझे प्यार हुआ था. सेकेंड एपिसोड वॉज सो मच बेटर दैन द फर्स्ट एपिसोड. आई वॉज सो हैप्पी क्योंकि मैं बहुत बहुत एक्साइटेड थी इस ड्रामे के बारे में. मुझे वहाज, हानिया और जाविया को साथ देखना था. एंड वहाज को हम काफ़ी अरसे बाद देख रहे थे. हानिया को अभी हमने मेरे हमसफ़र देखा था, बट दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट लुक फ्रॉम मेरे हमसफ़र. तो पहली एपिसोड की डिसअपॉइंटमेंट के बाद आई वॉज काइंड ऑफ स्केयर्ड, लेकिन दूसरी एपिसोड बहुत मज़े की थी. मे बी पहली वाली इतनी बुरी थी कि मुझे दूसरी में ज़्यादा मज़ा आया, बट इट वॉज इंटरेस्टिंग. हमें अरीब और माहिर की रिलेशनशिप में थोड़ी अब फाइनली कुछ केमिस्ट्री, कुछ इक्का दुक्का स्पार्क्स नज़र आ रहे हैं. हमें साद का जर्नी पता चल रहा है और कहानी जो है वो मूव भी कर रही है आगे से. मुझे ये बात अच्छी लग रही है. इट्स लाइक ही इज़ टेलिंग अ स्टोरी इन द सेकेंड एपिसोड. बदा साहब इज़ टेलिंग अ स्टोरी इन a very classic style. Not much happens, but still something happens, and what happens is something that you like to watch. So I really enjoyed watching the second episode, and it's on number 2. Number 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर फीमेल एंड मेल. ऑनेस्टली स्पीकिंग मुश्किल था, लेकिन बेस्ट एक्टर आई वुड लाइक टू गिव टू उमैर राना एज जावेद फॉर पिंजरा. आई थिंक ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब. ऐसा कैरेक्टर है जिस पे आपको गुस्सा आता है, लेकिन आउटराइटली आप उससे ना, यू कांट हेट हिम, you can dislike him, but sometimes आप उनको समझते भी हैं. I like the subtle way उमैर राना has made sure that we do not कि हमें बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए जावेद को स्क्रीन पे, कि हम जावेद को. ये जो बाप का एंगल दिखाया है उमैर राना ने, कि जो वो कर रहा है इट्स आउट ऑफ केयर, बट एट द सेम टाइम इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग for the kids, for the बीवी and for us as viewers to see that तुम समझ नहीं रहे हो यार कि क्या हो रहा है तुम्हारे बच्चों के साथ. एंड कहीं भी ओवर प्ले नहीं किया है. बहुत ज़्यादा चीखम दाढ़ी हो सकती थी. अगर आप देखें उमैर राना चीखते भी हैं ना, या आवाज़ ऊंची भी होती है, चीखते नहीं, आवाज़ ऊंची होती है. जहाँ उन्होंने एक जगह अबान को बोला, तो ही इज़ नॉट स्क्रीमिंग लाइक द स्क्रीमिंग दैट वी सी अराउंड अस, जो आपको क्रिंच करती है, जो आप कहते हैं यार वी डोंट वांट टू सी. इट इज़ अ कंट्रोल्ड एंगर जो एक बाप का होता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है. सी हिज एंगर इज़ नॉट रियली एंगर, हिज behavior is out of frustration. So I'm really loving the way उमैर राना is playing this character. And ये भी हो सकता था हम बिल्कुल जावेद को disregard कर देते as a villain, as a negative character, but we are not doing it simply because of the way he has portrayed him. Best actor female goes to Urwa as Dania for मेरी शहज़ादी. I think Urwa is doing such an amazing job of making sure कि हमें दानिया के लिए feel भी हो, हमें दानिया पे कभी कभी frustration भी हो, गुस्सा भी आए, but then we just understand दानिया's frame of mind. जब वो गिव अप करके शहरोज़ के आगे पीछे फिरती है, आपको समझ आ जाती है कि यार ये कितनी मजबूर है. वो जो दानिया की एक टर्मोइल और इंटरनल स्ट्रगल चल रही है ना, बिटवीन प्यार एंड बिटवीन ट्राइंग टू स्टैंड अप फॉर हर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट, वो बड़े अच्छे तरीके से उर्वा ने रिप्रेजेंट की है. एक और चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि आई लव द वे जब वो शहरोज़ के साथ उनके जो सीन्स होते हैं, बिकॉज वो औरत होती हैं उस वक्त जो मुझे लगता है इतनी मेजॉरिटी ऑफ बहुत ज़्यादा कसीर तादाद है औरतों की जिनको रिप्रेजेंट करती होंगी वो उस वक्त, जिनको अपने मियाँ की मोहब्बत चाहिए और उस मोहब्बत को पाने के लिए वो कुछ भी कर रही होती हैं. या वो तमाम लड़कियाँ भी जिनको वन साइडेड लव हुआ है, बिकॉज़ वो अपने आप को मारती है उसके, एंड एट द सेम टाइम उसके आंखों में ख्वाब है, उसके दिल में ये दुआएं ख्वाहिश है कि शायद ये सच हो जाए, मे बी ही विल फॉल इन लव विद मी. एंड मुझे एक बहुत अच्छी बात है ना, डिवोशन, ओवर डूइंग समथिंग, वो दानिया कर रही है. वो अपने आप को मिटा रही है शहरोज़ की मोहब्बत के लिए, जो मुझे लगता है साउथ एशिया की ऑलमोस्ट हर औरत किसी ना किसी स्टेज पे करती है. और ये सब देखना, इस सब को पोर्ट्रे करना विदाउट मतलब ऐसा रोना धोना नहीं है जो आप तंग आ जाएं. हम दानिया का ऊपर नीचे का सफ़र देखते हैं, विच गिव्स अस अ वैरायटी. सो उर्वा इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड शी इज़ लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी माशाल्लाह से. सो आई वांट यू टू अप्रिशिएट दैट. नंबर 1 पे हमारे पास है पिंजरा. पिंजरा इज़ गोइंग सो स्ट्रॉन्ग. इस बार की एपिसोड तो बहुत ज़्यादा आपके दिल को टच करी थी यार. एंड इतनी रियलिटी ड्रग्स की बात की उन्होंने मियाँ बीवी के रिश्ते की बात की. जब भी ट्रेजिडी होती है बच्चों से रिलेटेड, वो मियाँ बीवी के रिश्ते को कैसे अफेक्ट करती है उसकी बात की उन्होंने बहन भाइयों की बात की. और सबसे आई थिंक मेरा फेवरेट मोमेंट था जब अबीर अपनी माँ के गोद में सरकती है, और वो जो जुमले थे ना कि आप
मुझे जो पसंद था वो आपको नहीं समझ आ रही थी, आपको अच्छा नहीं लग रहा था, वो मुझे लगता है आजकल का हर बच्चा शायद ऐसे सोचता है, और माँ बाप और बच्चों के दरमियान जो गैप है उसको रिप्रेजेंट किया था। पिंजरा इज़ गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, it doesn't bore you, it keeps bringing new topics, new issues in the society which मैं इतना फंबल क्यों कर रही हूँ यार, which need to be addressed and which need to be talked about. So अगर आप नहीं देख रहे हैं, मैं हर बार कहती हूँ प्लीज़ go and watch it, you will not regret watching it. दैट इज़ ऑल। ये मेरे टॉप 5 थे। आपके टॉप 5 में क्या क्या है मुझे बताइए, लिस्ट नीचे लिखिए। बिलाल और सजल का ड्रामा जनवरी में स्टार्ट हो रहा है, वहाज और यमुना का ड्रामा दिसंबर के एंड में स्टार्ट हो रहा है। सो होपफुली वील हैव सम गुड स्टफ टू वॉच, एंड ये जो हमने पिछले 2 महीने बड़े दुख में गुजारे हैं, हम वो नहीं गुजार रहे होंगे अगले कुछ महीने। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।